बीते 12 सालों में इंडिया की अपने घर पर सबसे शर्मनाक सीरीज हार। कौन कौन रहे इस हार के गुनहगार, इस पर बात कर लेते हैं। 2012 वो आखिरी साल था, यानी कि 12 साल पहले, जब किसी विदेशी टीम ने हमारे घर पर सीरीज हराई थी, टेस्ट सीरीज। तब इंग्लैंड ने 2-1 से वो सीरीज जीती थी और इंडिया अपने घर पर हारी थी। तब से लेकर अब तक लगातार 18 सीरीज से हम अजेय थे। 18 सीरीज से कोई भी टीम हमें हरा नहीं पाई थी, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम। लेकिन न्यूजीलैंड ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हमारा जो विजय रथ सर पर आगे दौड़ रहा था, उसके पहिए टूट गए, थम गए और इंडिया 12 साल बाद अपने घर पर सीरीज हार गई है, टेस्ट सीरीज हार गई, वो भी बहुत शर्मनाक तरीके से। तो फिर कौन कौन रहे हैं ये जो दूसरी हार हुई है इस सीरीज की, और जो हमारी सीरीज की हार हो गई है, क्योंकि 3 ही मैच की सीरीज थी, दूसरा मैच हार गए, सीरीज खत्म। कौन कौन रहे इस हार के गुनहगार, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 गुनहगार कप्तान रोहित शर्मा। भैया पिछले मैच में टॉस जीता था तो क्लाउडी कंडीशंस में बैटिंग ले ली थी, इस बार तो टॉस ही हार गए। अपने हिसाब से एक टर्निंग ट्रैक बनवाया और गुरु टर्निंग ट्रैक ऐसा बनवाया कि अपने ही जाल में फंस गए, टर्न ही नहीं खेल पा रहे हैं। दोनों पारियों में फ्लॉप, खेल ही नहीं पाए। घूमती है गेंद तो इनको समझ ही नहीं आता है। पहली पारी में तो ऐसा बोल्ड हुए, वाह भैया वाह। हम कह रहे हैं मालिक छोड़ दो, अब हो गया आपका, खत्म करो, बस हो गया। आप T20 वर्ल्ड कप आपने जिताया, सलाम है आपको और बहुत बहुत नमस्कार है आपको, बस काफी है। क्योंकि आप जिस तरीके से खेल रहे हैं, आप टीम पर बोझ बन चुके हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ आप ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ज्यादातर। अब ऐसे में एक और हार की तरफ इंडिया को मत ले जाइए, यानी कि WTC फाइनल अगर हम पहुंचते हैं तो मालिक दया कर दीजिए, पहले से ही छोड़ दीजिए। आप रहेंगे तो इंडिया नहीं जीत पाएगी। वैसे भी -1 विकेट के साथ इंडिया जाती है जब भी आप बैटिंग करने जाते हैं। अब अच्छी टीम के खिलाफ, हल्की टीम को तो आप पेल देते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। खैर, रोहित के अलावा दूसरा गुनहगार कौन इस मैच में? शुभमन गिल आए, दोनों पारियों में सेट हुए। पहली पारी में कुछ 30 रन बना दिए, दूसरी पारी में 20 से ऊपर रन बना दिए, लेकिन आप सेट होकर आउट हुए जा रहे हैं। सामने टीम से सीख लीजिए, उनके बल्लेबाज रन बनाते हैं, यहाँ के 50-60 ठोक देते हैं, शतक ठोक देते हैं, और आप यहाँ क्या करते हैं, सेट होकर आउट हो जाते हैं। आप भी दोनों बार सेंटर का शिकार हो गए। सेंटर इतने बड़े गेंदबाज हो गए क्या? सेंटर आज से पहले 28 मैच खेला हुआ है टेस्ट मैच में, 28 टेस्ट मैच। इतना बड़ा गेंदबाज है कि आज तक एक भी 5 विकेट हॉल नहीं था 28 मैचों में, और उस गेंदबाज को आप 7 विकेट दे रहे हैं, 6 विकेट दे रहे हैं। वाह भाई वाह, इतना बड़ा गेंदबाज हो गया अचानक से वो। तो इसलिए आप भी ये गुनहगार हैं। तीसरे गुनहगार हमारे कोहली साहब। पहली बार तो फुल टॉस, मतलब पहली पारी में तो फुल टॉस पे ही आउट हो गए थे, जिसपे बच्चा छक्का मार दे, और दूसरी पारी में भी सेट होकर आउट हो गए। आपसे उम्मीदें थी, आप 17-18 बना रहे हैं। आपकी जगह लोग होते तो कम से कम 70-80 बनाते। तो किंग साहब आप भी छोड़ दीजिए, आपका भी हो गया है। अब आप समझ में आता है, आप मैदान में मस्ती के लिए आते हैं। लंदन आपको ज़्यादा प्यारा है, इधर खत्म होती है सीरीज, लंदन भाग जाते हैं। हिंदुस्तान में रहने से वैसे आपको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में अब फोकस उधर रहेगा बाहर, तो इधर तो दिक्कत होएगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में आप भी रहने दीजिए, किंग थे आप, सम्मानजनक विदाई ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। वही फैन जिन्होंने आपको सराखों पर बैठाया है, वही अगर हाथ जोड़कर बोले कि किंग साहब बस हो गया, जाओ और मत हराओ, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा कि वहाँ जाकर आप, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो तीसरे गुनहगार विराट कोहली। उसके बाद चौथे गुनहगार ऋषभ पंत साहब। पिछले मैच में तो ऐसी पारी खेली थी कि सबने कहा यार क्या बात है, ऋषभ पंत 99, एक शतक मिस हो गया, ये वो बहुत अच्छा खेला। दूसरी पारी में क्या बल्लेबाजी की। क्या हुआ भैया इस पारी में, दोनों पारी में क्या हो गया? पहली पारी में सेट होकर आउट हो गए, दूसरी पारी में रन आउट हो गए। खैर क्या बताऊं। पांचवा गुनहगार, अब गुनहगारों की लिस्ट इस बार लंबी है थोड़ी। ये जो टेस्ट मैच हरवाया है ना, थोड़ी लंबी लिस्ट है। पांचवें गुनहगार, अब ऋषभ पंत आउट हो गए। उसके बाद कौन? पिछले मैच के हीरो सरफराज खान। पिछले मैच से 150 बनाए थे, इस बार दोनों पारियों को मिलाकर 50 नहीं बना पाए, दोनों पारियों में फ्लॉप। तो इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या जो शुरुआती कुछ पारियां आई हैं तुक्के में आई हैं, या फिर इनको थोड़ा चलिए जाने देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, मेहनत बहुत की है, जब सब फेल हो गए तो वो भी फेल हो गए, कोई बात नहीं। उसके बाद छठा गुनहगार रविंद्र जडेजा साहब। जड्डू साहब ने पहली पारी में हालांकि वो 20-30-40 रन बनाए थे कुछ अच्छे से, लेकिन भाई साहब आपको उतने के नहीं रखा है। आपके पास इतने सारे शतक हैं,
आपको नीचे इसलिए बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है कि अगर ऊपर के बल्लेबाज आउट हो गए हैं तो आपने जो काम बहुत सालों तक किया है वो अभी कीजिए, लेकिन वो आप नहीं कर पाए। ना बहुत ज़्यादा गेंदबाजी से कुछ कर पाए। जब तक आपने विकेट निकाले तब तक सामने की टीम बहुत रन बना चुकी थी, और जब आपने रन बनाए वो रन बहुत टीम इंडिया के काम आए नहीं। तो जो पारी इंडिया को जिता ना पाए कोई फायदा है नहीं। दोनों पारियों में आप सेट हुए, अच्छे रन बनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद 7वां गुनहगार रविचंद्रन अश्विन। ना बहुत अच्छी गेंदबाजी हो पा रही है, और अब तो जो एक उनके ऊपर भरोसा रहता था ना कि ऊपर वाले 4-5 आउट हो जाएंगे तो अश्विन नीचे 6-7 नंबर 8 नंबर पर आकर जडेजा के साथ कभी और के साथ रन बना देंगे, तो हल्की टीमों के खिलाफ तो आप भी रन बना देते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड आई है, अच्छी टीम आई है, आप भी बल्लेबाजी भूल गए हैं, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो ये वो 7 गुनहगार हैं जिनकी वजह से हम ये दूसरा टेस्ट मैच हारे, जिसकी वजह से हम सीरीज हारे हैं। अब देखते हैं कि इनको टाटा बाय बाय किया जाएगा या नहीं अगले मैच में। खैर, आप बताइए आपको क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।